पहला सवाल मुन्ना खान जी आपसे ही, क्या संदेश खाली पर घटना को लेकर राजनीति हो रही है या इस मामले को लेकर ममता सरकार शाहजहां शेख को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है? देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है आयुष जी कि इन मामलों में तो कभी राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक महिला जो हमारे समाज की बहु बेटियां हैं उनके ऊपर अगर किसी तरह का टीका टिप्पणी अत्याचार की बात है तो हम सभी दल को एक होकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं बंगाल सरकार जो ममता बनर्जी के शासनकाल में आए दिन महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, उनकी तो सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल देश का है और देश के भविष्य का है और देश की महिलाओं का है। तो मैं समझता हूँ देश की महिलाओं का अगर अपमान होगा तो भारत देश की जनता कभी किसी को माफ करने वाली नहीं है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार, टीएमसी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो जनता इसे माफ नहीं करने वाली। जनता हर सवाल के जवाब चाहती है कि आप जो कहते हो कि बेटी एक महत्वपूर्ण विषय है हिंदुस्तान में और नारी का सम्मान जो भारत देश में किया जाता है ये विश्व में प्रख्यात है, विश्व में जाने जाता है कि हम लोग नारी का अनादर नहीं आदर करते हैं। तो उन नारियों के साथ, उन बहन बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार किसी तरह का टीका टिप्पणी हो रहा है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत बात है, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। हाँ, सवाल यह है कि सरकार अगर सख्त कार्रवाई करे तो मैं समझता हूँ ये ऐसी घटनाएं रुक जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार कार्रवाई करते विफल नजर आ रही है। टीएमसी के नेता जूही विश्वास जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जूही जी स्वागत है। सवाल आपसे यही कि क्या संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है शाहजहां शेख को? ये आरोप कांग्रेस का, ये आरोप बीजेपी का। राज्यपाल की रिपोर्ट ये कहती है, एनएसएससी की तरफ से यही कहा गया, एनसीएससी की तरफ से कि ममता सरकार बचाने का प्रयास करी शाहजहां शेख को। नमस्कार आयुष जी। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि हम लोग बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, आप उन्होंने कल खुद खड़ी होके ये विधानसभा में उन्होंने बोला कि हम कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी अन्याय का प्रश्रय उन्होंने नहीं दिया। तो आज शाहजहां शेख क्या कोई भी गुनहगार, अगर कोई भी गुनहगार साबित होता है जिसके ऊपर खिलाफ कोई भी अत्याचार का या किसी भी आरोप होता है, उनके खिलाफ हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। किसी को कोई संरक्षण के कोई सवाल ही नहीं उठते हैं। दूसरी बात है, आप देखेंगे उत्तम हजरा जिनके खिलाफ हम लोगों ने जो कंप्लेंट सुना था उनको ऑलरेडी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया 6 साल के लिए। और भी जिनके खिलाफ था उनको एफआईआर, जिनको नाम आया था सभी को, 17 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो कोई भी सवाल नहीं उठता कि किसी भी गुनहगार को बचाने का। अगर घटना में सच्चाई है, अगर घटना में सच्चाई है, मैं आपको ये भी बता दूं इस घटना जो दिखाया जा रहा है बहुत बड़ी तरीके से दिखाया जा रहा है, इतना साजिश रचा गया है। और साजिश के अंदर अगर कोई भी सच्चाई है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट ऐसा टीएमसी क्यों कह रही है जूही जी कि इस घटना को बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्या महिलाओं की सम्मान का मुद्दा देश के लिए बड़ा नहीं है? महिलाओं के सम्मान के मुद्दा हमारे बंगाल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए बंगाल में 2021 में 50% महिला ममता बनर्जी को चुने हैं, अपनी बेटी को चुने हैं। अगर आप देखेंगे महिला बंगाल में फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम लोग देवी का पूजा करते हैं और महिला का पूजा पहले होता है बंगाल में। महिला का मुद्दा, महिला सुरक्षा मुद्दा बंगाल का फर्स्ट प्रायोरिटी है। तुम तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी पक्ष, जूही जी, आपसे कोई भी पक्ष सहमत क्यों नहीं है? आपसे आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस सहमत नहीं है जो इंडिया गठबंधन में आपके साथ थी। आपसे विपक्ष बीजेपी सहमत नहीं है। राज्यपाल आपकी बात से सहमत नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपसे सहमत नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स आपसे सहमत नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है सभी को, हर पक्ष को, कि ममता सरकार में महिलाओं के साथ संदेश खाली में जो हुआ वो जघन्य अपराध है? अगर महिला के खिलाफ कोई भी एक महिला के खिलाफ भी अत्याचार हुआ है, कोई भी खिलाफ अगर एक भी एफआईआर दर्ज अगर होते तो हम लोग उनके खिलाफ जरूर एक्शन लेते। लेकिन कोई भी एक महिला आके एफआईआर नहीं लॉन्च किया। शिकायत तो तब आई जब शाहजहां शेख फरार हो गया। यही कहा जा रहा है कि जब तक वो था किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि महिलाएं शिकायत करने पहुंच पाए। जब वो फरार हुआ, ईडी की टीम पर हमला होता है, उसके बाद महिलाओं में हिम्मत जागी, उन्होंने शिकायत की। और उसके बाद भी शाहजहां शेख का अब तक अता पता नहीं लग रहा है। वो नेता जो आपकी पार्टी का नेता है, लगातार आपकी पार्टी में रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये पुलिस का फेलियर नहीं है क्या? ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहले तो बात तो ये है कि कोई भी गुनहगार को नहीं छूटेगा।
बंगाल सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात है, देखिए आज तो पहली बात, अगर ऐसे 10 साल से तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 10 साल से ज्यादा हो गया, 12 साल से ज्यादा गवर्नमेंट में है, अगर अत्याचार हुआ है तो 1-2 दिन में तो नहीं हुआ, तो सालों भर उन्होंने बोला कि सालों भर हो रहा है। तो इतना सालों से अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो कोई भी तो एक तो सबूत होगा उनके पास। ये तो वही लॉजिक हो गया कि महिला पहलवानों ने इस तारीख को क्यों बोला, इस तारीख तक क्यों नहीं बोला, नहीं कर पाए। आप ही लोग इसको मुद्दा बना रहे थे कि जब बोला गया तभी अपराध है। ये राहुल लाल जी कितना जस्टिफाइड है ये बताइए आप लोग तो खुद कह रहे थे महिलाओं के खिलाफ जब भी बात होगी तो ये चुना जाएगा क्या कि किस तारीख को बताया गया, किस तारीख को नहीं बताया गया। नहीं, देखिए महिलाओं के मामले पे मैं इस तर्क से सहमत नहीं होऊंगा कि क्या किस तिथि को, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं को लेके काफ़ी, मैं इस पैनल पे इस चीज़ को डंके के चोट पे रखूंगा कि महिला अत्याचार के मामले पे वो काफ़ी संवेदनशील रही है। ये आयुष जी एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा। आप एनसीआरबी के तमाम अगर हम लोग आंकड़ों को भी देखें, आप देखिए उसमें तमाम महानगर में सबसे संवेदनशीलता है, बताइए अभी तक बताया नहीं गया था, ये संवेदनशीलता आपको लग रहा है? देखिए अब एक तो उत्तम हजारा को गिरफ्तार, उत्तम को उनको सरदार को उनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरे जो आरोपी हैं हजारा, उनके पीछे पूरी टीम लगी पड़ी हुई है। तो ये 17 आरोपी आपने गिरफ्तार कर लिए, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख कहां है? शाहजहां शेख को खोजा जा रहा है। उनको देखिए, शाहजहां शेख तो आरोपी राज्य सरकार के लिए भी और शाहजहां शेख आरोपी केंद्र सरकार के लिए भी है, ईडी के लिए भी है, तो वो तो केंद्र सरकार की एजेंसियां भी खोजे। यहाँ पे तो उस मामले में तो फिर केंद्र सरकार की भी ड्यूटी बनती है और राज्य सरकार की भी ड्यूटी बनती है। तो उनको खोजने का काम हमें लग रहा है, हो सकता है कहीं वो इधर उधर पश्चिम बंगाल न चले गए हों वो, तो वो अब उनके ऊपर ध्यान रखने की हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। और जो एक सवाल बार बार आपके ऊपर भी लिखा हुआ है कि पुलिस ने डाले अस्त्र, क्या अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? तो भाई अगर राष्ट्रपति शासन लगने का क्या मापदंड है? अगर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का नंबर आएगा कि मणिपुर का नंबर आएगा राष्ट्रपति शासन के लिए? वहां पे तमाम तस्वीरों को, तमाम वीडियोस को हम लोगों ने देखा था। आज तक वो मुख्यमंत्री उसी जगह पे बैठा हुआ है। ब्रजभूषण का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा और राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में। प्रत्युष जी प्लीज अनम्यूट करिएगा प्रत्युष अपने आप को। नहीं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैथिल साहब आप बताइए, क्या महिला सुरक्षा को लेकर देश में राजनीति ही होती रहेगी और बंगाल के मुद्दे पर लगातार, चाहे राजनीतिक हिंसा की बात हो या इस तरह के मुद्दों की बात हो, सरकार घिरा क्यों करती है बार बार? धन्यवाद आयुष। पहले तो आपको, सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है एक साफ सुथरे सोशल सिस्टम के लिए जो कि संदेश खाली में हुआ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि शहजाद शेख कहाँ है, उसको पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आखिर 12 साल से वो ऐसा काम करता कैसे रहा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है ममता बनर्जी सरकार के। 11 साल ममता बनर्जी सरकार के तो 12 साल नहीं हुए हैं और आपने 11 नहीं देखिए सरकार के कितने साल हुए हैं? सुन लीजिए आपको सुना उन्होंने, सुन अरे गले का मैच फट जाएगा थोड़ा। देखिए आयुष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 12 साल से बंगाल के अंदर लगातार वो हर घर के सामने जाके खड़ा होता था और अपनी मन मर्जी की हिंदू महिला। आपने अब तक तो इधर देखिए ना, जहां आप सरकार में है वहां पे महिलाओं के न्याय के लिए क्या किया, पहले ये तो उठा दीजिए। जब राहुल गांधी जाते हैं हाथरस में, जो कहते हैं कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे माहौल बिगाड़ने के लिए चले जा रहे हैं सारे के सारे लोग। इलेक्शन का समय आ रहा है, महिलाओं को महिलाओं का सुरक्षा सुरक्षा। राहुल जी एक बात, राहुल जी दो तरफा रवैया है। देखिए सुन लीजिए, तमाम डिबेट में इनके साथ होता था। कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर एक आलोचना के शब्द नहीं बोले इन्होंने। राहुल जी एक बात सुन लीजिए, इसके बाद आप जवाब लीजिए। हाँ बोलिए मैथिल साहब, बात पूरी करिए। देखिए 12 साल से लगातार शहजाद शेख का पूरा गैंग टीएमसी ऑफिस में बुला कर महिला का बलात्कार कर रहा था। इस चीज की जानकारी एसपी को थी, डीएसपी की थी, डीएम को थी, मुख्यमंत्री कार्यालय को थी, सभी को थी, लेकिन उन्होंने गुंडे पाले। मुझे आयुष याद आ रहा है अजमेर कांड। उस अजमेर कांड में हजारों बच्चियों का बलात्कार इसी प्रकार से तत्कालीन सत्तारूढ़
कांग्रेस के लीडर ने चिट्ठियां किया था। आज वही चीज यहाँ हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल की सरकार की आप प्रवक्ता बैठ के बोल रही है कि हम उन पर कार्रवाई करते हैं। आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए आखिर इतनी हैसियत कैसे हो गई एक बलात्कारी की कि वो घर जाकर महिला को घटना घटी और पश्चिम बंगाल सरकार ने संज्ञान लिया। आप संदेश खाली के घटनाक्रम को पूरा नहीं जान रहे हैं। जमीन के पट्टे से संबंधित बड़ा संविवाद है वो, जिसको लेकर इस प्रकार के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। ये कैसे कह रहे हैं राहुल जी, आपकी जमीन से जुड़ा मामला आपको किसने बताया? बिल्कुल देखिए, वहां के भाई जो वहां की पुलिस है उसके तरफ से लगातार वहां के तो वो पुलिस कहाँ थी जब ये जमीन का पट्टा था, जब अपराध हो रहा था? जमीन के पट्टे से संबंधित मामले को विवाद कहाँ थी पुलिस? वो पुलिस कहाँ थी जब महिलाओं ने शिकायत दी? वो पुलिस कहाँ थी जब शाहजहां शेख फरार हो गया था? देखिए वो पुलिस थी ना, आखिर वो पुलिस रही तभी तो इतने सारे लोग गिरफ्तार किए गए। शाहजहां शेख भी बचेगा नहीं, वो भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आपको 2024 के चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। ये मौसमी लोग हैं जो महिला सुरक्षा के लिए गंभीर है। आप देख लीजिए टीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या शानदार ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में। देख लीजिए डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में क्या स्थिति बना के रख दिया आप लोगों ने महिलाओं को लेकर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को महिला का मामला उठाने के लिए। बड़े अपने राज्य को तो दुरुस्त करिए। मुन्ना खान साहब, क्या इस मामले को लेकर चुनावी राजनीति दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो घटने होते हैं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और उस राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल खामोश रहते हैं। तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि अगर किसी भी राज्य में अगर किसी बहन बेटियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, दुष्कर्म या दुष्प्रचार या टीका टिप्पणी किए जाते हैं तो मैं समझता हूँ सभी दल को एक होकर के उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत करवानी चाहिए और उसके लिए सभी को एक साथ आना चाहिए।